अपराधियों का गया में जी। पिंडदान होगा। जी। साबुद्दीन कौन था? गुंडा ही तो था। जी। अभी वो बने हैं, हाँ। उनका कार्य देखे, हाँ। अभी से तो पता चल ही रहा है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, हाँ। अच्छा किस तरह की सीएम होने वाले हैं। जी। तेजस्वी यादव 9वीं फेल की जमात से आने वाला व्यक्ति बोल सकता है। लालू प्रसाद यादव ने भैंसों का भूसा लूटा और अपने बच्चों के दिमाग में भर दिया। इंडी गठबंधन के लोगों ने सिर्फ चोरों पे उम्मीद जताई। महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ। एनडीए के शासनकाल में बिहार पहले भी सुरक्षित थी, हाँ। आज भी सुरक्षित है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और डबल स्पीड की सरकार डबल इंजन के साथ आगे बढ़ रही है। पूरे देश में हाँ। लूट तंत्र मचाने वाला परिवार कौन सा है? लालू सा? परिवार, हाँ। स्टालिन परिवार, हाँ। नेहरू परिवार, जी। मुलायम परिवार। हाँ। अपराधियों को, गुंडों को, बलात्कारियों को चुन चुन कर टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। वो काम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। जनता उनको स्वीकार कर रही है। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, बंगाल पूरा चुनाव कवर करने के बाद अब जब हम दिल्ली वापसी कर रहे थे तो रास्ते में पड़ा बिहार। अब ऐसा कैसे हो कि बिहार रास्ते में पड़े और हमारी टीम उसे कवर ना करे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही एक बहुत बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए चुना गया और आते ही उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं। अब मैं यहाँ के लोगों से ये पूछने वाली हूँ, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, उनसे ये सवाल करने वाली हूँ, क्या बीजेपी जिन्होंने पहली बार अपना मुख्यमंत्री इस पद के लिए सौंपा है, इस पद के लिए उतारा है, क्या वो बिहार को वो चीज दे पाएंगे जिसके लोग इंतजार में हैं? क्या वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी जो लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिसका सपना लोग देख रहे हैं? तो आइए लोगों से बात करते हैं, बिना देरी किए सवाल वो करूंगी जो जनता के हित में हो, जो जनता चाह रही हो। आइए शुरू करते हैं। सम्राट जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन पकड़कर बिहार को संभाला है। क्या लग रहा है वो सारे सपने पूरे होंगे जो जनता चाह रही है इतने सालों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए काम करती जी। है। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति और उसकी आंखों के सपने हाँ। और उनको जीवंत करने की लड़ाई, यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। बिहार में एनडीए की सरकार है और देश में भी एनडीए की सरकार है। जी। राष्ट्रोदय के लिए, ग्रामोदय के लिए, अंत्योदय के लिए लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। पूर्व में भी बिहार में एनडीए की सरकार थी। जी। लालू जी का 2004 तक का जंगल राज, जिसमें महिलाओं का अपहरण, बच्चों का अपहरण, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार और जातीय नरसंहार पूरे बिहार ने देखा। 2004 के बाद जातीय नरसंहारों का दौर समाप्त हुआ। आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने काम किया। ठीक है। जब कभी भी किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के उत्थान की बात होती है, चर्चा होती है, तो उसमें रोड मैप तैयार करना होता है, सड़कों के निर्माण की बात होती है, इंडस्ट्रीज की बात होती है, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात होती है और ऊर्जा सिक्योरिटी की बात होती है। ठीक है। इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया। आज वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया। एनडीए के सभी घटक दल आपस में मिल करके सबने एक बहुमत के साथ एक ऐसे प्रणेता को चुना जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए पार्टी को नई ऊंचाई पर और युवा शक्ति को जागृत करने के लिए काफी कुछ काम किया, आपने देखा। और उसके बाद उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए, वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया। तत्पश्चात उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद भी हासिल किया और उस आशीर्वाद को हासिल करने के बाद जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि अपराधियों का गया में पिंडदान होगा। अपराधी जेल जाएंगे और नहीं तो अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। और ये बातें सिर्फ कही नहीं गई, ये बातें जमीन पर चरितार्थ होती हुए दिखाई दे रही थी। जैसे ही किसी भी अपराधी का मनोबल बढ़ा, वैसे अपराधी को बिहार की पुलिस ने ठिकाना लगाने का काम किया। तो ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और डबल स्पीड की सरकार डबल इंजन के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जो कि वर्तमान में बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पहली कैबिनेट के बैठक के माध्यम से ही 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उन्होंने मुहर लगा दिया। उसके बाद आपने देखा कि 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सब जानते हैं कि बिहार में जब तक टूरिज्म डेवलप नहीं होगा, लोगों का भरोसा बिहार के प्रति नहीं बढ़ेगा।
तो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हरिहर नाथ कॉरिडोर हाँ, बनाने जी। का उन्होंने ऐलान किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बाबा महाकाल कॉरिडोर, जिसके बाद बिहार का टूरिज्म इको सेक्टर जो है वो काफी उन्नत हो जाएगा। ठीक है, बीच में आपको रोकना चाहूंगी, आपने तमाम नाम लिए, सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम नीतीश जी, तो इन लोगों के लिए देखिए, नीतीश जी के लिए कहा जाता है कि वो राजनीति में अपने बेटे को लेकर आए, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? बीजेपी या एनडीए अक्सर ओपोजिशन को घेरती थी परिवारवाद के लिए, तो क्या अब स्वयं बीजेपी या एनडीए परिवारवाद नहीं कर रहे हैं? निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय देकर क्या कहेंगे? देखिए, परिपक्व राजनीतिज्ञों को जी और खास करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को अपनी सूचिता को कहीं ना कहीं समझना चाहिए, हाँ। कि किस तरीके से विपक्ष का फेंका हुआ एजेंडा जो है, अगर उनके माध्यम से बाहर निकलेगा तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए भी सही नहीं है, और लोकतंत्र का जो पहला स्तंभ है उसके लिए भी सही नहीं, नहीं है। लेकिन सवाल तो करना पड़ेगा ना। मैं तो जवाब अब दे रहा हूं। विपक्ष जो कह रहे हैं वो तो सवाल मैं करना उसी का पड़ेगा। जवाब दे रहा हूँ। हाँ। पूरे देश में हाँ। लूट तंत्र मचाने वाला परिवार कौन सा है? कौन लालू सा? परिवार, हाँ। स्टालिन परिवार, हाँ। नेहरू परिवार, जी। मुलायम परिवार। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। निश्चित तौर पर लुटेरों का परिवार, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल गिरोहों का गिरोह बनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने हाँ। किया। ऐसा क्या किया मैं उन्होंने? बता रहा हूँ, अपराधियों को, गुंडों को, बलात्कारियों को चुन चुन कर टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। और इस बिहार में हाँ। चाहे शाहाबाद की बात करें, जी, जी। चाहे सीमांचल की बात करें, चाहे इसके अन्य जो क्षेत्र हैं मगध हाँ। की बात करें, हाँ। चाहे आप सारण की बात करें, चंपारण की बात करें, जी। इन सभी क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी करने वालों से लेकर के हाँ। लोगों की हत्या करने वाले और लूट तंत्र को मचाने वाला जो सबसे बड़ा गुंडा था, हाँ। उसको टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। साहबुद्दीन कौन था? गुंडा ही तो था, जी। एक अपराधी था। हाँ। तो वैसे गुंडे और अपराधियों को टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। तेजस्वी यादव की परवरिश गुंडे और अपराधियों के बीच में खेल के हुई है। हाँ। तो वैसे लोग जब आते हैं, और लालू प्रसाद यादव को हाँ। माननीय कोर्ट ने चारा चोर कहा है, अलकतरा चोर कहा है, जमीन का घोटालेबाज कहा है, वो रांची के जेल में हाँ। तपस्या करने के लिए नहीं गए थे, हाँ। भजन कीर्तन करने के लिए नहीं गए थे, हाँ। कि वो कहीं भजन कीर्तन कर रहे थे या फिर कहीं नहीं, किसी पर के लिए आपने मेरे प्रोटेस्ट सवाल कर का रहे थे। जवाब नहीं दिया। मैं वही बता रहा हूं। मैं सीधा जवाब पे आएंगे। कट टू कट जवाब। निशांत के लिए कहा जाता है कि वो कुछ पी कर आते हैं और उन्हें बोलना नहीं आता और परिवारवाद चल रहा है। क्यों केवल निशांत आप को ही प्रूफ कर स्वास्थ्य सकते हैं? मंत्रालय दी? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा विपक्ष कह रहा है। ये तेजस्वी यादव 9वीं फेल की जमात से आने वाला व्यक्ति बोल सकता है। लालू प्रसाद यादव ने भैंसों का भूसा लूटा और अपने बच्चों के दिमाग में भर दिया, और वही भरा हुआ भूसा वाला दिमाग लेकर के आदमी क्या बोल सकता है? तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव से यही उम्मीद है। जनता ने उनको निपटा दिया, 25 पे ला दिया। उनकी जेब में उनके 25 है कि नहीं है, ये भी उनको नहीं पता है। दुकानदार और उस दुकान से खरीदने वाले लोग, दोनों की एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती है। तो वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के बीच में लॉयल्टी समाप्त हो गई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो वो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए चंपारण भेजा। चंपारण सत्याग्रह की भूमि है, आंदोलन की भूमि है। वहां पर जाकर के उनके पुत्र ने सबसे पहले लोगों से मिलना, जनता दरबार लगाना, आम जनता की सोच समझ को समझना, नील की खेती के समय जो आंदोलन हुआ करते थे, उस आंदोलन की भूमि पर जाकर के वहां से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वो स्वास्थ्य मंत्री बने। वो एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। लेकिन एक सवाल ये भी रह जाता है कि क्या केवल निशांत ही काबिल थे स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए, और कोई नहीं था क्या? निश्चित तौर पर बहुत लोग काबिल थे और बहुत लोगों को बनाया भी गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर और भी लोग काबिल थे, मुख्यमंत्री के तौर पर और भी लोग काबिल थे। लेकिन जो जनता में डिलीवर कर सकता है, जिस पर पार्टी ने उम्मीद जताई, जिस पर गठबंधन ने उम्मीद जताया, वही लोग हैं। इंडी गठबंधन के लोगों ने सिर्फ चोरों पे उम्मीद जताई थी। एक तरफ दक्षिण भारत में एक नेता कहता है कि हिंदू धर्म जो है सनातन, डेंगू, मलेरिया, एड्स है, और हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों पे टांग देंगे। तो वैसे लोगों को भी जनता ने निपटा दिया है, परिवारवाद को। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का परिवारवाद, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में लोगों को डराने धमकाने का काम और रोहिंग्या मुसलमानों के गोद में बैठ करके खेलने का काम टीएमसी के लोग किस तरीके से कर रहे थे। ममता बानो का पलायन हो चुका है और जनता ने किया है। अब वो टीएमसी का रोना, अब ये रोना रो रहे हैं, टीएमसी का रोना हो गया है ईवीएम का।
जैसे ही केरल में चुनाव जीतते हैं तो हाँ। बड़ा भाई का कुर्ता और छोटे भाई का जी, पैजामा जी। पहन के ये लोग पहुंच जाते हैं। जी, जी, और जी। दूसरे तरफ जब जाते हैं तो ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्रीज को लूटना शुरू कर देते हैं, लेवी लेना शुरू कर देते हैं, तो क्या सिंडिकेट कल्चर। बिहार में जनता सम्राट चौधरी को पसंद कर रही है? निश्चित तौर पर जनता के साथ हाँ। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हाँ। प्रतिदिन का संवाद होता है। वो किसी न किसी सुदूरस्थ क्षेत्र में जाते हैं। आप युवाओं से जाकर के बात कीजिए ना, आप बिहार की युवाओं से जाकर के बात कीजिए, युवा कितना पसंद करते हैं। आप पूछ लीजिए ना कि अच्छा, तेजस्वी यादव। रोजगार अक्सर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में। अक्सर मैं देखती हूँ कि प्रोटेस्ट होता है, वैकेंसीज के लिए मारामारी होती है। क्या अब ये दिक्कत कम होती हुई दिखेंगी देखिए- आने वाले दिनों में बिहार में? देखिए, किसी भी मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना और मुद्दों को सॉल्व करना, इन दोनों में काफी अंतर होता है। हमने मुद्दों को पॉलिटिसाइज नहीं किया। हमने किसी भी युवा साथी को का 1 मिनट भी बर्बाद जो है वो नहीं होने देना चाहते। बिहार की युवाओं में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के लिए स्किल डेवलपमेंट का सेंटर, आपने देखा कि दूसरी कैबिनेट की बैठक में 64 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन होता है। और 64 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 7 अरब रुपए को लगा करके मॉडल स्कूल बनाना, सभी 208 प्रखंडों में जो डिग्री कॉलेज है वो स्थापित करना। तो ये किसका मॉडल है? ये सम्राट चौधरी का ही तो मॉडल क्या है। लग रहा है बिहार आने वाले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं आप लोग? क्या कुछ बदलने वाला है जो पिछली पार्टियों ने ही नहीं किया और बीजेपी या एनडीए मिलकर कर देगी? 24 घंटे बिजली हम लोगों को देते हैं और गुणवत्तापूर्ण बिजली से ही कहीं ना कहीं संयंत्र चलते हैं। ठीक है। संयंत्रों का निर्माण होना जारी है। संयंत्रों के निर्माण से भी आगे बढ़कर केवल गुणवत्तापूर्ण संयंत्रों क्वालिटी बिजली से आगे बढ़ के हम कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी काम करते हैं कि सांसारिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान तो हो ही हो, टेक्निकली बिहार के लोग जो हैं वो साउंड हो और उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में बिहार को में कहीं ना कहीं उनका महत्वपूर्ण योगदान। माइग्रेशन पर कुछ काम होगा? क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ज्यादा तादाद में बिहार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं। बिहार में लोग दूसरी जगह से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग बिहार में रह के काम कर रहे थे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार में जो गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं, उसमें लगभग 1.5 लाख नौकरी देने का काम हम कर रहे हैं। हमने बुनकरों को लगभग 3 लाख बुनकरों को हमने रोजगार प्रदान किया है सीमांचल में। डेटा कागजों में है या जमीनी हकीकत पर भी है? आप पत्रकार हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिए। तेजस्वी यादव की तरह हम लोग दिन में हवाबाजी थोड़े ना करते। ठीक है। तो देखिए, दलीलें जो हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो पुरानी पार्टी थी, जिन्होंने बिहार के लिए जो कार्य करने चाहिए थे वो नहीं किया, तो उनको लेकर साफ तौर पर हमला जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल, क्या लग रहा है दीदी, सम्राट चौधरी का आना बिहार के लिए कितना लाभदायक है, कितना अच्छा है? बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही शुभ है। क्यों? उन्होंने आते के साथ जो उनका जो काम करने का शैली है, जो तरीका है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देख ही रही हैं। जो उन्होंने कहा था कि अपराधियों को मैं जहन्नुम से खींच के लाऊंगा, बहन बेटियों के ऊपर जो आंख उठाएगा उसका आंखें निकालूंगा, अपराधियों के लिए उन्होंने कहा था। तो वो तो आप देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है। वाकई हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो आप लोग संतुष्ट हैं क्या सम्राट चौधरी से, या कोई दूसरा चेहरा भी आप लोग देख रहे हैं? नहीं, हम लोग कोई दूसरा चेहरा नहीं देख रहे थे। जो शीर्ष नेतृत्व का जो शीर्ष नेतृत्व ने जिनको बिहार का सीएम बनाया, उसको हम लोग स्वागत करते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को जितना जनता पसंद करती थी, क्या वाकई में सम्राट चौधरी के लिए भी उतना ही प्यार है लोगों के दिल में? देखिए, अभी वो बने हैं, उनका कार्य देखे, अभी से तो पता चल ही रहा है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, चाहे किस तरह के सीएम होने वाले हैं। बहुत अच्छा कार्य करेंगे। नीतीश कुमार का जो सुशासन का राज था, उसको उसमें और गति आएगी और वो क्रांति के रूप में उसको कार्य करेंगे। धीरे धीरे देखिए, बहुत ही काम होगा और इसमें और गति आएगी। अच्छा, बतौर महिला क्या लगता है आपको कि बिहार में कितनी सुरक्षित है महिला? देखिए, महिलाएं सुरक्षित हैं। एनडीए के शासनकाल में बिहार पहले भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है। एनडीए के शासनकाल की बात कर रही हूँ। और भी हम लोग आश्वस्त हैं कि आदरणीय सीएम साहब जो है यंग है, ऊर्जावान है, और उनके जो काम करने का तरीका है, उससे बिहार की जनता बहुत खुश है। तो लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं दीदी कि सम्राट जी को जो है बीच में ही हटा देगी बीजेपी, कोई और चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा।
आप लोग तो बिहार की हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए ये क्या है, कयास लगा रहे हैं। हाँ। कयास का क्या मतलब? हाँ। कयास का कोई मतलब नहीं। हाँ। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जी। वो अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। जनता उनको स्वीकार कर रही है, हाँ। यही बहुत है, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है बिहार के लोग मेरे साथ थे और जो भी तमाम सवाल थे सम्राट चौधरी के आने के बाद जो उठ रहे थे वो मैंने कोशिश की कि मैं सवाल करूं, जवाब भी मैंने आपको सुना। आपको क्या लगता है बतौर मुख्यमंत्री, क्या सम्राट चौधरी वाकई में बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे, बिहार को वाकई में क्या चमका पाएंगे? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।